हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं इस वीडियो में कि नेचुरल गैस कैसे परफॉर्म करने वाला है। कुछ इनपुट भी है और कुछ प्राइस पैटर्न भी है। हम दोनों को समराइज वे से देखेंगे। नए हैं लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। लर्निंग पर्पज़ के लिए है, कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। किस तरह से प्राइस पैटर्न मूव कर रहा है उसको हम देखने की और सीखने की कोशिश करेंगे। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं। यहाँ आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहती है। तो सबसे पहले प्राइस पैटर्न की बात कर लेते हैं अमेरिका से। अमेरिका को जानना इस वजह से इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि जो मेजर इकॉनमी होती है और मेजर रिक्वायरमेंट होती है वो अमेरिका में वेदर टाइम पे चेंज हो जाती है। जब वेदर कंडीशन वहाँ पे टाइम पे बदलती रहती है। अभी वहाँ पे डिमांड के ऊपर मेजरली फोकस है कि डिमांड वहाँ पे बढ़ने वाली है। इसी कारण से इतनी तेज़ी आपको देखने को मिली थी। हम प्राइस पैटर्न की बात कर लेते हैं, साथ में क्या टाइम रहेगा हमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए। अगर आज कुछ ऐसा मूव होता है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। जैसे आपने ये देखा, एक अच्छा रेंज का फॉर्मेशन था। ये जो ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है, ये ट्रेंड लाइन अभी की नहीं है, काफ़ी टाइम से हमने मल्टीपल टाइम्स में डिस्कस भी किया है। सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो सपोर्ट लाइन ये ऑलरेडी, अगर आप सपोर्ट की बात कर लेते हैं तो लगभग इसने अप्रैल 2023 से कंटिन्यू है, मोर देन अ ईयर हो गया है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस लाइन की बात कर लेते हैं तो रेजिस्टेंस लाइन भी अप्रॉक्स, अगर आप कंडीशन वाइज देखते हो तो ये अक्टूबर 2023 से अक्टूबर 2024 को हम क्रॉस कर चुके हैं। नवंबर में अभी फिलहाल नवंबर की भी क्लोजिंग में बने हुए दिसंबर ट्रेड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ कंडीशन वाइज अगर आप देखते हो, जब भी इसके पास जाया या सपोर्ट के पास गया, रेजिस्टेंस के पास गया, तो एक हमें कुछ ऐसा रिवर्सल मिला है। अब उसके साथ ही अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी हाई रहती है तो कंडीशन अदर हो जाती है। लेकिन अभी यहाँ पे जो प्राइस पैटर्न बन रहा है करंट सिचुएशन में, अगर आप देख रहे हो तो मार्केट के लिए अभी वेट एंड वॉच सिचुएशन में एक 9 बजे का एक इनपुट आने वाला है कि जो एनर्जी के डेटा है उसमें क्या चेंज होने वाला है, इन्वेंट्री का डेटा क्या है, उसके बाद ही मार्केट में कुछ चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। 4 आवर में देख रहे हो तो ये लाइन हमने एज ए रेजिस्टेंस मार्क किया था। अब ये अभी भी जो इसके लिए डाउन साइड आया था उस समय एज ए सपोर्ट था, हमने यहाँ डिस्कस किया था इस वीडियो में कहीं पे। उसके बाद में मार्केट गैप अप ओपन करता है, इसको सपोर्ट की तरह ट्रेड करता है और फाइनली डाउन साइड अभी दोबारा बना हुआ है। अगर जो 9 बजे का डेटा है वो आपको वॉच करना है। अगर इनकेस कुछ ऐसा रहता है कि जो मार्केट को पसंद आता है और दोबारा से इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो एक पॉसिबिलिटी रहेगी हाई साइड जाने के लिए। अदरवाइज मार्केट की अभी जो कंडीशन बनी हुई है, अगर 4% 5% की गिरावट है तो हमें बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा वॉच करना चाहिए। आवरली में अगर आप कंडीशन देख रहे हो तो लगातार मार्केट डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ बेस का फॉर्मेशन कर रहा है। बेस फॉर्मेशन करने के साथ में अगर थोड़ा डाउन आता 3.2 के आसपास या फिर 3.25 के आसपास, यहाँ तक कहीं आता, फिर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती तो हम ज़्यादा अग्रेशन के साथ में ट्राई कर सकते थे कुछ बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सिमिलर टाइप से अगर आप इंडियन मार्केट की बात कर लेते हैं, अभी तक जो हमने देखा ये था अमेरिकन मार्केट का जो न्यूज़ डेटा अगर उसको आप देखोगे तो आज 27 नवंबर को जो 9 बजे के बाद के जो टाइम आएगा, ये सारे स्टॉक से रिलेटेड क्या चेंज हुए हैं, ये सारे इकोनॉमिक डेटा आएंगे। उसके बाद मार्केट में कुछ आपको रिएक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप देख रहे हो तो प्राइस पैटर्न एज सच कोई अभी पॉजिटिव ट्रेंड में होता हुआ नहीं देखने को मिल रहा है। कंडीशन वाइज अगर आप देख रहे हो तो एक अच्छी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। साथ में जो हम लगातार डिस्कस करते आए हैं आपके साथ, मार्केट में कभी सरप्राइज मूव हो जाए वो कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है, ना कोई वहाँ पे चेक कर सकता है। लेकिन जब भी ऐसी कुछ कंडीशन रहती है कि मार्केट बार बार टॉप के पास जाके रिवर्सल प्लान करता है, उसके बाद जो भी आपने सपोर्ट मार्क कर रखा है, या ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है या फिर सिंपल लाइन का सपोर्ट, उसके नीचे देखोगे तो आपको एक अच्छा ट्रेंड 5 से 7 पॉइंट 10 पॉइंट का ट्रेंड मिल सकता है। यहाँ अगर यहाँ से आप देखो 288 से नीचे निकलने पे बाद 280 के आसपास आया है, 8 पॉइंट यहाँ कंसिडर हो सकता है। 292 से अगर आप देख रहे हो तो 9 से 10 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे अभी फिलहाल डाउन साइड के लिए इसने बनाया है। तो इसके साथ ही अभी इसको हायर साइड जाने पे सबसे पहले ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा, उसके बाद में फर्दर मूव आपको देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट्स की बात कर लेते हैं तो मेजर अभी डबल टॉप बना के जा रहा है, तो यहाँ पे स्मॉल पॉइंट के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन मेजर पॉइंट के लिए स्टिल अभी इसको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। थोड़ा डाउन साइड आके अगर यहाँ से 269 270 से अगर ये रिवर्सल प्लान करता तो एक अच्छा मूव के लिए आप देख सकते हैं। तो ये रेंज आपको वॉच करनी पड़ेगी। 274 से लेकर 270 तक का रेंज एक अच्छा इनपुट है। मार्केट जब इसके पास आता तो एक बार आप वॉच कर सकते हैं नेक्स्ट फर्दर मोमेंटम के लिए। और इसको यहाँ ब्रेक भी करेगा तो इतनी इजी वे से ब्रेक नहीं करेगा, टाइम लगेगा, उसके बाद ब्रेक करेगा। सेलिंग पॉइंट आप इसे देख रहे हो, सेलर का जो वॉल्यूम है यहाँ पे
एज सच बायर के कंपेयर में एक अच्छा वॉल्यूम इसने क्रिएट किया है। इतना ज़बरदस्त नवंबर के फर्स्ट वीक में 5 नवंबर को था। अदरवाइज मार्केट में जितने सेलर्स यहाँ हावी हुए पिछले 3-4 कैंडल्स में, उतने यहाँ पे बायर्स नहीं एकोमुलेट हो पाए हैं। ये अच्छा ट्रेंड है, लोग थोड़ा सेलिंग कर रहे हैं। ईएमए का अगर डायरेक्शन की बात करें वो भी थोड़ा डाउन साइड में है। तो यहाँ से अभी हम कंडीशन वाइज अगर देखेंगे तो सबसे पहले अगर ये ऊपर जाएगा तो रेजिस्टेंस की तरफ यहाँ पे इसको सब एक फेस करना पड़ेगा, जहाँ से रिवर्सल प्लान करेगा। और साथ में अगर डेली पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हो तो कंडीशन वाइज अगर ये फॉलो डाउन साइड बना रहता है तो डेफिनेटली हमने जो यहाँ पे ये रेंज देखा, यहाँ तक पॉसिबिलिटी 270 और 274 तक की पॉसिबिलिटी है। तो कंडीशन मेजरली डिपेंड करेगा जो इनपुट आएगा कि कैसा अमेरिका में जो गैस का स्टॉक है, ऑयल का स्टॉक है, उसमें कैसे चेंज होने वाले हैं, उसके बिहाफ पे ये यहाँ पे चेंज आपको देखने को मिलेगा। अगर आप देखते हो पैटर्न की वाइज में पिछले 4 कैंडल का मूव देखते हो तो ये भी कैंडल ने हाई साइड क्रॉस नहीं किया। तो ये सारी कंडीशन आपको एज ए इनपुट चेक करना चाहिए, देखना चाहिए, उसके बाद में कंडीशन आपको मिलती है मार्केट की तरफ। मार्केट कभी सरप्राइज नहीं करता है, कभी सडनली हो गया तो आपको विदिन 1 to 2 डे विदिन वीक आपको सेम रेंज पे देखने को मिलता है। लेकिन वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ना सपोर्ट रेजिस्टेंस अपना जो मैक्सिमम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है वो करके हम चलते हैं, क्योंकि जब हमें लाल जो रेड कलर होता है वो ज़्यादा फेयर क्रिएट करता है एज कम्पेयर टू ग्रीन कलर। ग्रीन पे तो हम छोटा लेके निकल जाते हैं, जब हमारा लॉस होता है तो हम बड़े वहाँ पे होल्ड करके बैठे रहते हैं। तो उस कंडीशन में हम छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लेते रहें और प्रॉफिट भी छोटे छोटे लेते रहें। उस समय हमें कभी ऐसे डायरेक्शनल मूव भी मिल जाते हैं। कभी भी आप लॉस को होल्ड करके मत बैठिए, लॉस को जल्दी कट करिए। सभी का यही कहना है, चाहे आप कहीं भी जाके सीखें देखें, और प्रॉफिट आपके फेवर में जाए तो उसको आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए साथ में चल सकते हैं। फिलहाल कंडीशन वाइज अगर आप देखते हो तो बायर के लिए भी थोड़ा सा रेंज यहाँ पे 286 के ऊपर ही कुछ ऐसा चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा। जब तक इसके नीचे बना हुआ ट्रेंड लाइन और अदर कंडीशन भी इसे डाउन साइड की पॉसिबिलिटी बनाने की कोशिश करेगी, और रेंज 270-274 के आसपास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर इसको सस्टेन कर ले जाता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।